बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल में गुड़ वाले चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और लजीज होते हैं। आप सभी ने बचपन में अम्मी के हाथ से बने हुए चावल खाए होंगे। आज फिर से ये चावल बनाकर खाएं और बचपन की यादें ताज़ा करें। और आज आप जानेंगे कि चावलों को आपको बॉयल कैसे करना है। अक्सर लोगों के चावल भूल जाते हैं, कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं और कौन कौन सी अहम टिप्स और ट्रिक्स है, सभी बातें मैं आज आपको जानने को मिलेंगी। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को फुल वॉच क्या करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब क्या करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, 500 यानी 2 कप हमारे पास सेला चावल है, जिसको मैंने इस तरह से मेजरमेंट के कप के हिसाब से निकाल लिया है। तो अच्छी तरीके से चावलों को हम वॉश कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा भिगो देते हैं इसे। तो 10 मिनट के लिए हम चावलों को छोड़ देते हैं पानी में भीगे हुए। देखिए गाइस, चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। देखिए 2 कप हमारे पास गुड़ है। एक गुड़ की डली देखिए मैंने आपको साबुत दिखा रही हूँ मैं आपको, और एक गुड़ की डली को मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो चलिए सारा गुड़ हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो दूसरी गुड़ की डली को भी मैंने पाउडर फॉर्म बना के डाल दी है। तो 1 कप हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। गुड़ को अच्छी तरीके से हम मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम चावलों को बॉयल करने रख देते हैं। तो देखिए कढ़ाई के अंदर आपको पानी रख देना है बॉईल करने के लिए। 2 लीटर आपको पानी लेना है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए इसके लिए। और चावल जो हमने भिगोए थे 10 मिनट के लिए, तो देखिए उसका पानी मैंने सेपरेट कर दिया है। अब हम ये चावल अपने पानी में ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से। आपको पानी ठंडा नहीं रखना है, बर्तन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक आपको चावलों को अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना है। तो देखिए गाइस, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं चावलों को बॉयल होते हुए। मैं आपको बताऊँगी कि चावलों को आपको कितना बॉयल करना है। अच्छी तरीके से आपको चावलों को बॉयल करना है। हाई फ्लेम पे आपको चावलों को बॉयल करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो 8-10 मिनट हो चुके हैं गाइस। अब चावलों को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको चावलों को कितना बॉयल करना है। इस तरह से हमें एक चावल लेना है, 2 करनी। देखिए चावलों को आपको बॉयल करना है बस। तो चलिए अब इस चावलों को हम स्टेन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, चावलों को मैंने स्टेन करके इस तरह से निकाल लिया है। तो खूबसूरत सी प्यारी सी हमारे पास कढ़ाई है, जिसमें मैं आधा कप घी ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं। तो लीजिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। 2 में साबुत ग्रीन वाली इलायची इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चम्मच हमारे पास सौंफ है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। सब मिक्स ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ये ऐड कर देंगे। हल्का सा सोटे कर लेंगे। देखिए खोपरे को जलाना नहीं है, बस हल्का सा सोटे करना है। इसके बाद आपको ये देखिए किशमिश है, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। किशमिश जब तक हमारी फूलेगी नहीं तब तक हम इसको चम्मच चलाते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको गुड़ के चावल बनाना सिखाए थे। आज मैं आपको पंजाबी स्टाइल में गुड़ के चावल बनाना सिखा रही हूँ। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए किशमिश हमारे फूल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, गुड़ हमारा कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। 2 कप मैंने गुड़ लिया था, 1 कप इसमें पानी ऐड किया था। ये शीरा बिल्कुल बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो गुड़ का शीरा देखिए मैंने कप में निकाल लिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा स्टेन भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। ये सारा शीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसी शीरे के अंदर हमने बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देंगे। सारे चावलों को अच्छी तरीके से डालना है आपको। फ्लेम को हाई रखना है और अच्छी तरीके से आपको इस तरह से मिक्स करना है थोड़ा सा इसे। तो देखिए गाइस, सारा पानी अच्छी तरीके से हमारे चावलों का ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा सा पानी हमने छोड़ दिया है इसके अंदर, ताकि चावलों को अच्छी तरीके से दम हो सके। अब हम इसे कवर कर देते हैं। 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं। लो फ्लेम पे हमने इसे रख दिया है। गाइस आधा घंटा हो चुका है, हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए हम अपने चावलों को चला लेते हैं। देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। आपस में एक दूसरे से जुड़े भी नहीं हैं, ना चिपके हमारे चावल। अक्सर लोगों के चावल आपस में जुड़ जाते हैं, पर देखिए आप मेरे चावल कितने ज़बरदस्त से खिले खिले बने हैं। तो चलिए चूल्हे को हम बंद करते हैं और प्लेट में सर्व करते हैं अपने चावलों को। तो देखिए खूबसूरत सी प्लेट है, जिसके अंदर हम चावलों को अपने सर्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने बचा लिए थे, हम ये ऊपर से ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैं आपको करीब से भी लाके चेक कराती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से गुड़ के चावल बन के फाइनली हमारे तैयार हुए हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।